साथियों नमस्कार। ज्ञान निवेश चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलती है सटीक और सही जानकारी हर तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर से हो, एलआईसी से हो या म्यूचुअल फंड सेक्टर से। मैंने सोचा आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, उन सभी का मैं जवाब दे दूं। पहले तो आपके लिए एक शुभ समाचार भी है कि जो आप एसआईपी मंथली करते थे, महीने महीने में आपकी एसआईपी कटती थी, अब आप चाहें तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी एसआईपी कर सकते हैं, जिसमें छोटे दुकानदार और जैसे पहले लोग सहारा में पैसा आके कोई ले जाता था पर डे, लेकिन वो क्या था, कैश ले जाता था, उसकी कोई गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन नहीं थी। लेकिन म्यूचुअल फंड की एसआईपी कैश नहीं जाएगी, बैंक से जाएगी, ताकि भारत सरकार और उस पर जो है प्रॉपर नज़र रख सके पैसा कहाँ जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, बहुत साफ सुथरा काम होगा। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी अब मंथली आप कर सकते हैं। ये हफ्ते में 5 दिन जाएगी, शनिवार रविवार को नहीं कटेगा, क्योंकि उस समय आपकी मार्केट बंद होती है। तो 100 रुपया न्यूनतम। तो अगर आप चाहें तो जो भी छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पर डे का बचा सकते, इकट्ठा नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत अच्छा ये अवसर है कि 100 रुपया पर डे से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते। 100 रुपया उससे ऊपर प्रतिदिन का कर सकते हैं। ये तो रहा आपके लिए बहुत अच्छी खबर। दूसरी चीज़, आपके मन में सवाल चल रहे होंगे बहुत सारे। पहला कि अरे जब से इन्वेस्टमेंट किया, पहले मेरा पैसा इतना हो गया था, अब तो माइनस हो गया है, और रोज देख रहे अरे अब तो और माइनस हो गया, दिल की धड़कन बढ़ रही है, ये क्या होगा, पता चले कि कहाँ फंस गए, इससे तो अच्छा पैसा रख लिए होते। मतलब बहुत सवाल चल रहे होंगे, पहले तो इतना था अब इतना क्यों हो गया। सवाल ऐसे होंगे ना, ये होगा कि अब पैसा निकाल के, इससे अच्छा निकाल लें। निकाल के कहाँ ले जाओगे आप? निकलोगे तो पहले निकल के कहाँ जाए? बैंक में जाएगा, बस। बैंक में कोई ग्रोथ है नहीं। और कोई सवाल तो नहीं होगा, यही आपके ना। चलो अब मैं आ जाता हूँ जवाब पे। पहली चीज कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आज से करीब 5 साल पहले किया, 2019 में, और जिनको हमने वैल्यू देखना सिखाया नहीं था, सिर्फ हमने बोला भाई 5 साल से पहले कुछ निकाल नहीं सकते, देख नहीं सकते। कोरोना आया, उन्हें था कि भाई कट रहा है, जैसे भी जा रहा है। उसमें कई लोगों को बीच में बंद भी हो गया, तो भी कोई बात नहीं, इसमें बंद होने का कोई समस्या नहीं है। लेकिन जितना पैसा गया था, जब उन्होंने कोरोना खत्म हुआ, समय पूरा हुआ, मार्केट में रिकवरी हुई, अब आप मानो कि लगभग 45,000 के आसपास की मार्केट थी कोरोना से पहले की, और जाके 28,000 तक पहुंच गई थी लगभग। तो मतलब आप ही मानो कि 45 रुपए की चीज 28 में आ गई थी। अब उस समय कोई पैसा लगाया होता, मान लो 1 लाख रुपया, और उसका वैल्यू लगभग मतलब आधे के करीब 1 लाख का 60,000, 55-60,000 दिखता, तो आदमी तो उसी समय घबरा के फ़ोन करना शुरू कर देता, भाई मेरी बहुत मजबूरी है, घर में बहुत ज़रूरत है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, अभी पैसा निकलवा दो। उसको लगता है इतना डूबा है, चलो कम से कम इतना ही बच जाए। यही होता है ना, कहता नहीं नहीं बहुत ज़रूरत है, आगे इन्वेस्टमेंट और कर लेंगे। लेकिन उस समय थोड़ी समझदारी हमने करी, बताया नहीं, हमने कहा भाई 5 साल से पहले निकलेगा नहीं। अब बाद में, अब आप ध्यान से समझो, 45,000 के मार्केट, मतलब 45 रुपए की चीज़, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 45 रुपए की चीज़ 28 में आई, 28 में सामान मिला आपको 45 वाला, और 28 वाला सामान 45 पहुंचा, 50 पहुंचा, 55 पहुंचा, 60 पहुंचा, 65 पहुंचा, 70 पहुंचा, 75 पहुंचा, 80 पहुंचा। कितना गुना बढ़ गया जी? 3 से 4 गुना। है कहीं रास्ता? अगर वही वो लोग पहले देख के क्या करते, नहीं नहीं भाई नुकसान हो गया, निकाल लो फिर, चलो ये थोड़ा सा। अब एक चीज़ और समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 80,000 का रेट का सोना चल रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये महीने का आप सोना खरीद के रख रहे हो, 8 ग्राम मिला, ठीक है। अब मान लो आपने 4 महीने खरीदा, 8 चौक 32 ग्राम हो गया। अब सोने का रेट घट के 80 से 70 हो गया, तो आपका जो 32 ग्राम सोना था, क्या सोना कम हो गया 32 से? नहीं, सोना उतना ही है, क्या सोने की कीमत कम हुई, ठीक है, वहां के लिए कम हो गया ना। अब आपको क्या होगा, मार्केट में जो मान लो कि 40,000 का सामान था, वो आपको 32 में दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान हो गया, लेकिन सामान कम नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। अब फायदा क्या हो रहा है, अब जो 10,000 में आप खरीदोगे, अब जो 8 ग्राम मिलता, 8 नहीं मिलेगा, 70 के रेट की वजह से वो 8.5 पौने 9 बढ़ के मिलेगा। बढ़ के मिलेगा तो क्या होगा, ये जितना बढ़ के मिला, अगर ये मान लो 80 से 70, 70 से 60 हो जाए, तो
और ज़्यादा मिलेगा 10,000 में। अगर 50 हो जाए तो और ज़्यादा मिलेगा, और 40 हो गया तो दुगुना मिलेगा। 10 में 2 गुना पाओगे, और जितना पाओगे उतना जो पहले सोना उसी में और बढ़ता जाएगा। अब एक बात समझो, मान लिया आपका सोना बढ़ गया, अब फिर रेट बढ़ के 80 से 1 लाख 1.25 लाख हो गया, तो जो 80 वाले रेट का था उसका भी 1.25 लाख कीमत हो गई, और जो 40 वाला रेट था उसकी भी 1.25 लाख कीमत हो गई। तो फायदा किस में हुआ, बढ़ने में या घटने में फायदा हुआ? देखो, दो चीज ध्यान से समझो। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहली बात, आप सौभाग्य की बात मानो कि आप एनजे इंडिया के साथ में इन्वेस्टेड हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर हफ्ते, हर शनिवार फ्री ट्रेनिंग देता है ऑनलाइन। घर बैठे आप सुन सकते हो, अगर आप नहीं सुनते हो तो ये आपकी कमी है। और कई लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर, उन्हें पता ही नहीं है। और एनजे की पूरी टीम, जितने इन्वेस्टमेंट है, जितने फंड हाउस है, वो सारे एनजे के प्लेटफॉर्म पे, चाहे एसबीआई, कोटेक, एचडीएफसी, डीएसपी, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी एएमसी हैं म्यूचुअल फंड की, बैंकों के प्लेटफॉर्म, वो सब एनजे के प्लेटफॉर्म पे आती हैं। एनजे, एन फॉर न्यू, जे फॉर जनवरी, आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा एनजे इंडिया क्या है। क्यों आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 2 लाख करोड़, 1 करोड़ ऐसे, 100 करोड़, 150, ऐसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा, पहले 2 लाख करोड़ तो पिछला था, अब तो मेरे को लगा 2.5-3 लाख करोड़ हो गया होगा, इतना रुपया लोगों ने एनजे के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। और एनजे प्लेटफॉर्म हर शनिवार आपको ट्रेनिंग क्लास देता है सिर्फ। और उसमें कौन आता है? एसबीआई के, कोटेक के, एचडीएफसी के, कैनरा के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, टाटा के, डीएसपी के, अब इतने सारे सब हेड, कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता, जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, ऐसे लोग आते हैं आपके सामने, जिनके पास में अरबों खरबों रुपया मैनेज कर रहे हैं। हर शनिवार आपको बताने आते हैं, और सिर्फ इसीलिए ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती है। और इसके ऑनलाइन के अलावा फिजिकल भी, कई बार मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ले भी गया फोन करके कि भाई यहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग क्लास चल रही है, वहाँ पे सामने आते हैं। सिनेमा हॉल बुक था, हॉल नोएडा वाला, हाँ, वहाँ पे मॉल में इतना बड़ा मिराज सिनेमा, हाँ, उसमें नोएडा में सेक्टर 18 वाले में, कितना 1-to-1। यूटीआई की टीम कितनी, सबसे पुराना म्यूचुअल फंड हाउस जो एक्सिस बैंक है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, यूटीआई करके आता है। वो फंड हाउस आकर के 1-to-1 बात किया, सामने खड़े होकर सारा समझाया। और देखो, एक बात समझो, आप इन्वेस्टमेंट जब हम आप करने बैठे थे तो हमारी आपकी बात हुई थी कि आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, कम से कम 3 साल समय बाद आपको, पहले 3 साल में बहुत बार वैल्यू अप डाउन दिखेगी। तो भाई अप डाउन दिखना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि 80 का सोना 90 हो जाए तो 10,000 में 8 ग्राम मिलेगा क्या आपको? 7 मिलेगा। चलो और सस्ता उदाहरण बताता हूं कि 100 रुपए में मान लो 5 कॉपी मिल रही 20 रुपए की। अगर एक कॉपी की कीमत 30 रुपए हो जाए तो 100 में कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी मात्र। यही है ना, 5 तो नहीं मिलेगी, 3 मिलेगी, 10 रुपए वापिस होगा। अगर यही कॉपी की कीमत 10 रुपए हो जाए तो 100 में 10 मिलेगी आपको, तो कॉपी ज्यादा इकट्ठा हुई ना। अब ये बताओ, यहां तो एक चीज में, और आपके इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक किसी के पास नहीं, 50 से 60 अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ पैसा है। अब मैं तो बड़े दावे से कहता हूं कि कोई प्रॉपर इन्वेस्टर है हमारे साथ, जिसने 5 साल 6 साल पूरा किया है, और वो कह दे कि उसने जो पैसा लगाया तो उसका माइनस हो गया है, जो पैसा उसने लगाया तो उसका माइनस होके मिला है। एक आदमी, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, इसके ज्ञान निवेश चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन मैसेज बॉक्स में आप लिख के भेजना, आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो आप जानो, लेकिन हमारे साथ आप टेंशन फ्री हो। आप फंड मैनेजर हो क्या? मतलब जिसने इतनी पढ़ाई करी, 22 साल 25 साल का अनुभव है, 40-40 आदमी की टीम लेके बैठा, मैनेज कर रहा है, वो समझदार नहीं, आप समझदार हो, अरे मेरा घट गया, अब ऐसा करो मेरा निकाल दो, या कहीं से पूछ के अपना पैसा निकाल लिया। तो मतलब आप क्या चाहते हो? आज सस्ता हुआ है तो निकाल, मतलब महंगा खरीदो, सस्ता बेच दो, और जब ये 80 की चीज 90-95 हो जाएगी तब आओगे आप, मतलब कम मिलेगा ना आपको, तब आप आओगे। भाई मेरे, इस समय जितने फंड हाउस हैं, बढ़िया बढ़िया फंड लॉन्च करें, आपको उदाहरण बता रहा हूं, आप दंग रह जाओगे। मिराई म्यूचुअल फंड, जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ा फंड हाउस है, और उसका नाम, उसका फंड हाउस वैल्यू देखोगे, उसने स्मॉल कैप कैटेगरी फंड लॉन्च किया। सब जानते हैं कि भाई लार्ज कैप में कम फ्लक्चुएशन आता है, रिटर्न उतना ही आता है, उससे ज्यादा रिटर्न मिड में आता है, लेकिन वो ज्यादा बार अप डाउन दिखेगा।
और सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में आता है, तो बहुत ज़्यादा बार अप डाउन दिखेगा। लेकिन उसमें ऐसे टाइम में वो लेके आया कि सर यही टाइम है जब हम लोगों का पैसा बना के दे सकते हैं। अगर किसी के पास में धैर्य पैसेंस है, जिसके पास में 6 साल 7 साल है, उसके आगे का कोई हॉरिजन है, कल बच्चे की पढ़ाई है, शादी का टाइम है, जो 7 साल से ज़्यादा समय है, आंख बंद करके आप आओ। आज तक का एवरेज अगर आप देखें, खराब से खराब समय आया हो, सब ठीक हुआ। अब एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, मिराई का स्मॉल कैप। दूसरा व्हाइट ऑक, व्हाइट माने शांति, ऑक माने एक तरह बरगद बोल सकते हो। व्हाइट ऑक बहुत बड़ा फंड हाउस है, वो भी बहुत मजबूत है। उसके जो चेयरपर्सन है उनका अगर पोर्टफोलियो देखो व्हाइट ऑक का, तो आप समझोगे मैं समय नहीं बिगाड़ूंगा। वो वैल्यू फंड लेके आया इस टाइम में कि सर इकट्ठा किसी के पास पैसा पड़ा, 3 साल 5 साल समय हो तो आए हमारे साथ। और उससे बड़ी चीज बताऊं, कल परसों की बात मैं बता रहा हूं, एक फंड लॉन्च हुआ है, एनर्जी फंड, एनर्जी सेक्टर का फंड हुआ। जैसे लोग कहते हैं भाई सोलर एनर्जी सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, लॉन्च किया। और उसने बोला सर ये सबसे बेहतर टाइम है जो हम लेके आए हैं। अब उसका उदाहरण बताओ, उसने जो समझाया मैं आपको बता रहा हूं, आप ये समझो कि उसने बोला सर आज के ज़माने में सबसे 2 जरूरी चीज़ें क्या, एक तो आदमी का मोबाइल, बिना मोबाइल के आज कोई जी नहीं पाएगा, लगेगा वो अपाहिज हो गया। दूसरा एनर्जी, पावर, बिजली, क्योंकि अगर पावर नहीं तो मोबाइल भी डेड है। ठीक है, उसने कहा कि सर पावर की खपत दिनों दिन बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों कह रहा है, अगर 10,000 रुपये महीना आदमी कमाता है तो पंखा चला के गुजारा कर लेता है। जैसे उसकी सैलरी 20,000 होती है तो कूलर ले आता है, घर में कूलर लगा लेगा। और अगर उसकी 50,000 रुपये सैलरी हो गई तो एसी लगा लेगा। क्या हुआ, बिजली की खपत बढ़ी, कमाई बढ़ी, बिजली की खपत बढ़ी। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। मैं आपको इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप जो भी, इतना संभव नहीं कि मैं हर किसी का फोन उठा के बात करूं समझाऊं, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर, अब तो पर डे वाले का इन्वेस्टमेंट आ गया है। पर डे, रोज का अगर 100 रुपया भी आप बचा सकते हैं, आपके बैंक से अपने आप कटेगा। मिनिमम 100 रुपये, 100, 150, 100, 120, 110, 50 ऊपर चाहे जो ले जाओ, पर डे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा चीज उसने बोला कि आज के समय में जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स है, जो मशीन चल रही है, ये बड़ी बड़ी चल, उन सबको क्या चाहिए, पावर। अब समझो फैक्ट्रियां कहाँ लगती हैं, बढ़िया जहाँ पे बिजली की सप्लाई अच्छी हो, जहाँ पे पावर बढ़िया है। या क्या होगा, जनरेटर चलाएंगे, कितना चलाएंगे, क्यों, वो भी जनरेटर पावर जनरेट करता है। ठीक है, दूसरा बात एग्रीकल्चर, आजकल खेती में भी आप ये बताओ कि कहाँ पे बैल से आप रहट से पानी निकाल रहे हैं या बैल से खेती हो रही, नहीं, मशीन से, पंपिंग सेट से, डीजल से पावर जनरेट करके हम खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टोरेज, जो आजकल फल है, सब्जियां जो स्टोरेज रख रहे हैं, आलू रख रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज, किस पे चलते हो, अगर लाइट ना रहे, स्टोरेज कोल्ड ना हो तो सारा सड़ जाएगा। किस पे चल रहा है, पावर पे, एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, और बोला कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मेट्रो किस पे चल रही है साहब, आप बताओ। आज मेट्रो आ गई ना, कौन बैलगाड़ी से यात्रा कर रहा है, नहीं, मेट्रो किससे चल रही, पावर, एनर्जी। फिर अगला उदाहरण दिया उन्होंने कि सर उसके बाद में अब तो ट्रक भी, ट्रक, पावर वाले ट्रक आ गए हैं, उसकी टेस्टिंग हो गई है, वो भी चलने वाले हैं। बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई। कैसे होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको चार्ज करना पड़ता है पूरा। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैसे चलेगा, एनर्जी, पावर चाहिए। खपत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप ये समझो। और उसके बाद में और क्या बताया है कि अभी और एक चीज मैं बताऊं, मार्केट अप डाउन का अगर आप सोचो, अभी 6 महीना मार्केट ऐसे नीचे अप डाउन होती रहेगी। धैर्य रख के बैठो, जो इन्वेस्टमेंट करे हो 3 साल 5 साल, और आज तक का रिकॉर्ड देख के आओ पीछे से, 5 से 6 साल में मार्केट डबल हो चुकी है। ये आप मान के चलो, बहुत सटीक और सही आपको जानकारी एनजे इंडिया के साथ में और हरिओम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जो टीम है, जो मैं मैनेज करता हूं, उसके साथ में है। सटीक और सही जानकारी, एकदम स्पष्ट, कोई लोभ लालच की बात नहीं, एक सेवा भाव से एकदम सटीक जानकारी है ये। ठीक है, अब एक बात समझो कि ये जो है, इसमें बता रहे कि जो भी अभी गवर्नमेंट ने जो बजट रखा था,
जो पावर सेक्टर के लिए, अभी उसका केवल 1/3 हिस्सा ही मार्केट में इंप्लीमेंट किया, बाकी पूरा 75 पैसा बढ़ा हुआ है। अलग अलग उसमें आ रही है सेक्टर्स में, जो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, उसमें जब पैसा आएगा मार्केट में और ग्रो करेगा। और उसके बाद में जैसे आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम आपने बहुत सारा अब रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, सब जगह सोलर की प्लेट लग रही है। क्यों? हम पावर जनरेट करना चाह रहे हैं, एनर्जी, हर जगह एनर्जी का काम है। एनर्जी के बिना शायद एक काम, अगर इतना तो मुझे जो मैं याद कर पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे उन्होंने लिखाए हैं, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे ऑप्शंस फीचर्स आए हैं। मतलब आप समझो, ऐसा बढ़िया फंड भी लॉन्च हो चुका है, एनर्जी सेक्टर का, पावर सेक्टर का फंड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फंड हाउस इस समय लेके आ रहे हैं कि बढ़िया समय है, लोग इन्वेस्टमेंट करें, हम प्रॉफिट निकाल के देंगे। अब बताओ, कुछ समझदार ऐसे लोग हैं, मुझे बाद में पता चलता है कि जी पैसा निकाल लिया, ठीक है, क्या कर लिया निकाल के आपने, अब क्या करोगे, उसको कहां बढ़ाओगे? समय बर्बाद किया, लॉस में पैसा उठाया, बैंक आपको ग्रोथ देगा? अच्छा चलिए, आपने कभी सोचा है कि आप बैंकों में पैसा देते, बैंक आपको ब्याज देता, पोस्ट ऑफिस देता, इंश्योरेंस कंपनी देती, लाती कहां से है? कोई जादू के बक्से में बंद ढक देती हैं और 5 साल 8 साल बाद में खोलती हैं तो उसमें पैसा बढ़ जाता है, ऐसा है क्या? कहीं इन्वेस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं? वहां से इतना पैसा आता होगा कि मैनेजर साहब की तनख्वाह 1-1.5 लाख, जो कंप्यूटर पे बच्चे बैठे हैं 60-70-80 हज़ार, उनको सिक्योरिटी गार्ड, बिजली पानी, रेंट, किराया, झाड़ू पोछे वाले जो भी माई भाई होगा, उसका तनख्वाह कौन देता है जी? आप देते हो। जब नहीं समझोगे तो वही 6% में बैठे रहोगे। वही बैंक वही फंड उठा करके इन्वेस्ट करती है। और सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं आप एफडी कर देते हो 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, कभी पूछते नहीं हो बैंक से पैसा कहाँ लगाया, क्या हुआ, 5% 6% मिलेगा, संतोष कर लेते हो। इंश्योरेंस करते हो 15 साल, 10 साल, 20 साल के, कभी आपने पूछा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कहाँ लगाया, क्या वैल्यू हुई? आपको मालूम नहीं, भरो 15 साल बाद मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता? वहाँ तसल्ली है, और जहाँ सही ग्रोथ है वहाँ समझ नहीं। आप आज तो LIC भी, LIC के सब यूलिप फंड जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी के, सारे आगे बढ़िया। तो आपके पास में पर डे इन्वेस्टमेंट है, लमसम इन्वेस्टमेंट में SIP है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप, सब है। फिर भी अगर आप नहीं समझो, आप खुद फंड हाउस बन जाओ, तो अगर इतना नॉलेज है तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करो? शेयर खरीद लो, जाओ आज खरीदो, कल सुबह करोड़पति बन जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कल का मुझे पता है, अगर मुझे कल का पता होता तो मैं घर बेच के लगा के परसों पैसा ले करके राजा बन के निकल जाता। लेकिन हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आप एक बात समझो, इजराइल हमास की लड़ाई हो रही थी, खूब बम रॉकेट, पूरा न्यूज फैला कि थर्ड वर्ल्ड वार की एकदम मुहाने पे खड़ी है कंट्री, बर्बाद, सब क्या हुआ? बंद हो गया जी, लड़ना बंद हो गया, खत्म। अब क्या होगा? जितना टूटा है, जितना बिल्डिंग घर टूट गए, लोग ऐसे रहेंगे, उससे सुंदर बढ़िया बनेगा। इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, कब से? पहले खूब सुनाई देता था ये वो, अब कोई बोलता है? टीवी वाले भी छोड़ दिए, ये लड़ रहे थोड़ा बहुत, कोई बात, अब नहीं उसमें इंटरेस्ट है। शुरू में अरे अब तो मार्केट गिरेगी, बहुत नुकसान होगा, हुआ कुछ? हो रहा है, वो भी चुप हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जितना तोड़े फिर बनाएंगे नहीं, तंबू, प्लास्टिक के तंबू लगा के रहेंगे, आप ऐसा समझते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट हो, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब चीज चाहिए। हुआ इन्वेस्टमेंट, हुआ, डिमांड बढ़ी। खराब समय में डिमांड बढ़ रही है। मैं नहीं करो खराब समय आया किसी का, लेकिन आप धैर्य रख के चलो, इन्वेस्टेड रहो। और इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी वैल्यू माइनस दिख रही है, तुरंत आप अपना जो है एनजे का ई वेल्थ खोलो और इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जितना माइनस दिख रहा है उतना प्लस करते जाओ, जब माइनस जितना है उतना और डाल दो, उतना सस्ता हुआ है रेट उतना बढ़ाओ। 200 कम दिख रहा है 200 डाल दो, 1000 कम, 1000 डाल दो, 5000 माइनस दिख रहा है 5000 प्लस करो। भाई सस्ता मिल रहा है तो उसको करने रिबैलेंसिंग करते रहो ना। फिर नहीं समझ आता तब फोन करो। अब फोन करोगे, बताओ पहले तो इतना था अब कम हो गया, फिर क्या करें? अरे भैया धैर्य रखो, रोज आम को बंदर की तरह खोद के देखोगे कि कितना पेड़ निकला, तो जिंदगी में नहीं निकलेगा। इन्वेस्टमेंट करो, पूरी टीम बैठी है, नहीं समझ आता हर शनिवार की क्लास करो, कभी ऑफिस चल के देखो, इतना सब मेहनत कर रहे हैं,
कोई ऑनलाइन वाले नहीं कि मन मर्जी लगा दो बैठो। यहाँ पे पूरी टीम हर महीने मंथली मीट हो रही कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सही, क्या गलत होगा। धैर्य रखो, बहुत सही टीम के साथ में हो, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टेड रहो, इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आज से 15 साल पहले सोना मुझे लगता है 6-7 हज़ार का रेट था, 80 हज़ार हो गया। 15 साल बाद अगर आपके बच्चों की शादी करनी होगी तो सोना ये 1.5 लाख हुआ रहेगा। 15 साल पहले, 20 साल पहले बाइक जो थी 10-12 हज़ार में मिलती थी, 1.5-2 लाख की बाइक हो रही हैं। 20 साल बाद में कोई बाइक लेगा नहीं, कार मांगेंगे। जो कार आज 4 लाख की, वो 8-10 लाख की होगी। फिर कहाँ से आप, जहाँ से ग्रोथ हो रही वहाँ नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए इन्वेस्टेड रहो। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी कदम उठाने से पहले फ़ोन नहीं करो, मैसेज बॉक्स में डालो, लिखो, ताकि एक साथ में सबका सवाल इकट्ठा करके एक वीडियो बना के आपको जवाब दे दें। बहुत ज़रूरी होगा कॉल बता देंगे। छोटी छोटी चीज़ के लिए जो अननेसेसरी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना समझ नहीं आ रहा, पूछो, सिखा देंगे, बता देंगे, कहीं लिख लो। लेकिन समय, जितने समय धैर्य दो, उसको पकने दो, बनेगा। कोई लॉस की संभावना नहीं है लॉन्ग टर्म में कभी भी। आज तक का रिकॉर्ड है, सब जो रहे हैं रिटर्न लेके गए हैं। मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे आप मैसेज बॉक्स में लिखो, और आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की जानकारी चाहिए हो, कुछ है, तब मैसेज बॉक्स में लिख दो। आपको फ्री डीमेट अकाउंट बनाना है, आप लिखो, हम यहाँ बैठ के बना देंगे। आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपको खुद हम केवल जो है MF अकाउंट बनाकर, MF का बना करके सॉफ्टवेयर दे देंगे। इन्वेस्टमेंट आप खुद करोगे, हम आपसे पैसा लेने नहीं जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट हम नहीं, हम आपको बताएंगे, करोगे आप। समय पे निकालना कैसे वो सब सिखा देंगे। हमने कुछ छुपा के नहीं रखा है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ इन्वेस्टेड रहोगे, ताकि भविष्य की ज़रूरतें पूरा कर सको। आपका खूब खूब धन्यवाद। बाकी धर्म जीवन चैनल में धर्म आस्था से लेकर के ज़रूरी जानकारी मिलती है। आपका खूब प्यार मिल रहा है, बिल्कुल आप बने रहिए, समय निकालिए, खाली समय है तो धर्म जीवन चैनल में धर्म की जानकारी लीजिए, कहानी अच्छी अच्छी सुनिए, और बिना वजह मोबाइल खोल के रोज़ वैल्यू मत देखिए। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्ञान निवेश, क्योंकि ज़रूरी जानकारी जब डाली जाएगी, बेल आइकॉन दबा देंगे सब्सक्राइब के बाद, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी को नमस्कार, हरिओम।